थैंक यू सो मच दोस्तों। लिखते हैं गनमैन किल्स 2 इजरायली एम्बेसी स्टाफर्स जस्ट 2 किलोमीटर्स फ्रॉम व्हाइट हाउस। गनमैन यानी जिसके हाथ में गन है, बंदूक है, कत्ल करता है 2 इजरायली एम्बेसी स्टाफर यानी एम्बेसी में काम करने वाले 2 इजरायली को। और वो एम्बेसी कहाँ है देखिए दोस्तों, जस्ट 2 किलोमीटर्स फ्रॉम व्हाइट हाउस। व्हाइट हाउस से जस्ट सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर किस तरीके से लिखा गया है, ठीक है। यानी इसका तर्जुमा ये होगा, इसका ट्रांसलेशन ये होगा कि एक बंदूकधारी ने, ठीक है, 2 इजरायली एम्बेसी में काम करने वाले को व्हाइट हाउस से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर मार दिया। ये इसका ट्रांसलेशन होगा। लेकिन देखिए आपको मैं बताता हूँ कैसे प्रेजेंट टेंस का लोग यूज़ करते हैं। दोस्तों आप नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट भी छोड़ें। इन कस्टडी चांस फ्री पैलेस्टाइन। और आपको अगर कुछ और चाहिए इसके अंदर मुझे बताएं, मैं आपको ज़रूर करके दूंगा। गिरफ्तारी के वक्त यानी गिरफ्तारी में, पुलिस की कस्टडी में वो नारा लगाता है किस चीज़ का, फ्री पैलेस्टाइन, पैलेस्टाइन को आज़ाद करो। दोस्तों ये ट्रांसलेशन भी है, मैंने इसका ट्रांसलेशन भी कर दिया है और फ्रेजर वर्ब भी डाल, जो इंपॉर्टेंट फ्रेज है वो मैंने लास्ट में डाला है। आप चाहे तो लास्ट में जा सकते हैं, ठीक है। लेट्स गो बैक टू द ट्रांसलेशन and let's learn English from newspaper. Okay, so Washington, 2 Israeli embassy staffers were killed by a lone gunman in Washington D.C. outside Capitol Jewish Museum, just 2 kilometers from White House on Wednesday night. 2 इजरायली एम्बेसी में काम करने वाले को स्टाफर्स कत्ल कर दिया गया। किसने कत्ल किया? एक अकेला, लॉन का मतलब गनमैन, यानी एक अकेला बंदूकधारी ने 2 इजरायली एम्बेसी को कत्ल कर दिया। एम्बेसी में काम करने वाले को कहाँ पे? वाशिंगटन में, वाशिंगटन डीसी, इन वाशिंगटन डीसी। अब वाशिंगटन डीसी तो बहुत बड़ा है, इसलिए बोलते हैं ज्यूइश म्यूजियम, वाशिंगटन ज्यूइश म्यूजियम कैपिटल के पीछे बाहर। और ज्यूइश म्यूजियम कहाँ है? वो जस्ट 2 किलोमीटर फ्रॉम द व्हाइट हाउस, व्हाइट हाउस से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर। कब हुआ ये? वेंसडे यानी बुध की नाइट में, ऑन वेंसडे नाइट। द सस्पेक्ट, सस्पेक्ट बोलते हैं यानी जिसको गिरफ्तार किया गया है उसके बारे में पक्की खबर नहीं कि आखिर उसने ही चलाया या नहीं, लेकिन जैसे उसको गिरफ्तार ने किया है, अब उसने क्या किया? द सस्पेक्ट, अब देखिए कॉमा लगा दिया, अब सस्पेक्ट के बारे में बता रहे हैं। आइडेंटिफाइड, पहचाना गया है एज 30-year-old इलियास रोड्रिगस। अब क्या है यहाँ? आई कांट ट्रांसलेट। पहचाना गया है ऐसा के 30, जैसा के 30-year-old इलियास, इलियास जिसकी उम्र 30-year-old के तौर पर पहचाना गया है, ठीक है, जिसका नाम इलियास रोड्रिगस। कहाँ से? वो शिकागो में। अब देखिए कॉमा लगा दिया। एक्चुअल में सेंटेंस क्या? द सस्पेक्ट चांटेड फ्री पैलेस्टाइन, लेकिन चूंकि बीच में उसके बारे में बताना है तो कॉमा लगा के बता गया है। इससे आपको पता चल रहा होगा कि अखबार में लोग न्यूज़ कैसे लिखते हैं, ठीक है ना। उसने नारा लगाया, चांटेड लगा, फ्री पैलेस्टाइन, पैलेस्टाइन को आज़ाद करो। कब लगाया? आफ्टर ही वॉज टेकन इनटू कस्टडी, बाद इसके के लिया गया, वॉज टेकन इनटू कस्टडी, कस्टडी के अंदर यानी गिरफ्तार करने के बाद। देखिए कैसे लोग। गार्ड्स शूट 8 वुमेन आउटसाइड CIA हेडक्वार्टर, पेज 24। ये एक और न्यूज़ है जिसके बारे में, वुमेन पर गार्ड्स यानी सिक्योरिटी गार्ड मारता है वुमेन को, यानी गोली चलाई किस पर? CIA हेडक्वार्टर के बाहर। ये भी एक न्यूज़ है दोस्तों, इसको आप देख सकते हैं। फालगाम वाशिंगटन एडिट पेज, ये भी न्यूज़ है। लेट्स गो। सो दिस इज द विक्टिम्स, यानी विक्टिम उसको बोलते हैं जो शिकार है, यानी जिसको कत्ल कर दिया गया, विक्टिम उसको बोलते हैं। यारोन लेंशिनकी इसका नाम है। उसने खरीदा, परचेस अ रिंग, उसने अंगूठी खरीदी, दिस वीक, इस हफ्ते। क्यों खरीदा भाई? विद द इंटेंशन ऑफ प्रपोजिंग टू हिज गर्लफ्रेंड, जिसका नाम क्या था? सारा लिन मिलग्रम। इस नीयत से, यानी प्रपोज करने की नीयत से, किसको? अब उसकी गर्लफ्रेंड सारा लिन को, जो कि शायद अरब थी। कब? अगले हफ्ते, यानी उसको प्रपोज करना था नेक्स्ट वीक इन जेरूशलम में करना था। न्यूज़ को देखते हैं दोस्तों। द विक्टिम्स यानी 2 शिकार, यानी जो मकतूल जिसको कत्ल कर दिया, यारोन लेंशिनकी जिसकी उम्र 30 थी, एंड सारा लिन मिलग्रम जिसकी उम्र 26 थी। अ कपल, अब उसके बारे में बता रहे, एक जोड़ा, अबाउट टू गेट इंगेज, जो कि इंगेजमेंट में बंधने वाले थे, वर कमिटेड to building bridge between Arabs and the Jews in hopes of ending bloodshed in West Asia, जो कि कमिटेड थे, जिनका मानना यह था, जिनका यानी ओहद था, जिनका मंसूबा क्या था? बनाने का ब्रिज, पुल, किसके दरमियान में? अरब्स और जूस के दरमियान। चूंकि कहाँ पे? इन होप्स ऑफ एंडिंग,
कत्ल गारत गिरी के ख़त्म करने की उम्मीद के साथ। कहाँ पे? वेस्ट एशिया में। आपको पता क्या चल रहा है? इजराइल पैलेस्टाइन में। तो वो उन्होंने इस बात को वो सोचे कि हम दोनों, चूँकि एक अरब थी, लड़की अरब थी, हम दोनों मिल के, और ये एक जो अरब्स और जूस के दरमियान में एक जो खाई हो गई है उसको हम बनाएंगे। अकॉर्डिंग टू एडवोकेसी ग्रुप्स दे बिलोंग टू, ये किसने कहा है? एडवोकेसी ग्रुप के मुताबिक टू एडवोकेसी ग्रुप के मुताबिक, दे बिलोंग टू, जिससे वो जुड़े हुए हैं। दे बिलोंग टू यानी ये जो अरब्स और बिल्डिंग ब्रिजेस जो था ये इससे जुड़े हुए थे, ठीक है, ये इनसे मुताल्लिक थे, यानी इस ग्रुप से जुड़े हुए थे। Israeli embassies around the world immediately stepped up security, calling Rogers an abhorrent murderer, PM Benjamin Netanyahu said. जब ये हादसा हुआ दोस्तों, उसके बाद इजरायली एम्बेसीज अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में फौरन इमीडिएटली स्टेप अप सिक्योरिटी को मजबूत कर दिया, और कॉलिंग रॉजरिज्म यानी जो कातिल था उसको बताते हुए एन एबहरेंट मर्डर। एबहरेंट बोलते हैं ऐसे शख्स को जिसकी अखलाक, जिसका मोरल बहुत गिर चुका हो, उसको बोलते हैं कि कत्ल करने वाले का बदतमीज, जिसको आप बोलते हैं बदतमीज। किसने कहा है? ये बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा। और फिर उसके बाद क्या कहा? वी आर विटनेस टू टेरिबल कॉस्ट ऑफ एंटी सेमिटिज्म एंड वाइल्ड इंसाइटमेंट अगेंस्ट इजराइल। ठीक है, हम विटनेस है, हम गवाह है इस बात का। किस बात का? खतरनाक कीमत, किस चीज का? एंटी सेमिटिज्म के खिलाफ की कीमत के गवाह है, ठीक है। और जंगली, वाइल्ड बोलते हैं बदतरीन, उकसाहट है ना, भड़काओ, किसके? इजराइल के खिलाफ। यानी वो कह रहे हैं कि जिसने एंटीसेमिटिज्म की कीमत को हम इस तरीके से अदा कर रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब है। और लोग इजराइल के खिलाफ बोल रहे हैं तो उसकी ये कीमत है एंटीसेमिटिज्म की, और इजराइल के खिलाफ जो चल रहा है बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ के मुताबिक, ये उसका नतीजा, ये उसका रिजल्ट है। अब बेंजामिन नेतन्याहू क्या कह रहे हैं? बोथ मस्ट बी फॉट टू द अटमोस्ट। टू द अटमोस्ट का मतलब होता है मुकम्मल तरीके, ज़बरदस्त तरीके, दोनों को, यानी इजराइल के खिलाफ इंसाइटमेंट जो भड़काव चल रहा है और एंटीसेमिटिज्म, दोनों को मस्ट बी फॉट, दोनों से लड़ा जाना चाहिए ज़रूर तरीके से, टू द अटमोस्ट, मुकम्मल तरीके से। दोस्तों अब ये तो अमेरिका में हुआ, तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा? प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप posted on Truth Social उनका खुद का है, ट्विटर यूज नहीं कर सकते। These horrible killing, ठीक है, based obviously on anti-Semitism must end now। प्रेसिडेंट ट्रंप ने पोस्ट किया ट्रूथ सोशल पर कि ये चीजें एक खतरनाक कत्ल गारतगिरी है। ये क्यों हुआ? बुनियाद बनाया गया है ऑब्वियसली, यानी सबको पता है ऑब्वियसली, जाहिरी तौर पर किस चीज पे? एंटीसेमिटिज्म पर, यानी एंटीसेमिटिज्म की बुनियाद पर इसको कत्ल किया गया है। ये कत्ल गारतगिरी है और मस्ट एंड, ये खत्म होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये सब चीजें खत्म होनी चाहिए। नाउ अब उन्होंने फिर कहा हेटर, नफरत एंड रेडिकलिज्म और बुनियाद परस्ती, यानी रेडिकल होना जिसको बोलते हैं एक्सट्रीमिस्ट, बहुत ज़्यादा फंडामेंटलिस्ट होना। रेडिकलिज्म हैव नो प्लेस इन द यूएसए के अंदर नहीं रखती कोई जगह, यानी यूएसए में नफरत और रेडिकलिज्म की कोई जगह नहीं है दोस्तों। रेडिकलिज्म बोलते हैं किसी का आइडियोलॉजी के तहत बहुत ज़्यादा सख्त होना, यानी उसको दूसरी चीज़ नजर ही नहीं आती, बस बोलते कि नहीं मेरी है। इस तरह के बहुत सारे लोग आप मिलेंगे। द शूटिंग इज लाइकली टू फ्यूल टेंशंस इन द यूएस बिटवीन सपोर्टर्स ऑफ इजराइल एंड प्रो-पैलेस्टीनियन डेमोन्स्ट्रेटर्स। ये शूटिंग यानी कत्ल गारतगिरी यानी मारना इज लाइकली, हो सकता है, टू फ्यूल टेंशन को बढ़ाना। फ्यूल बोलते हैं जैसे आग अगर कम है तो उसको जो आप करते हैं उसको फ्यूल बोलते हैं। टू फ्यूल टेंशन को बढ़ाने, किसके दरमियान में? इन द यूएस में, बिटवीन सपोर्टर्स, इजराइल के सपोर्टर के दरमियान में, इजराइल के हामियों के दरमियान में, और पैलेस्टीनियंस, पैलेस्टीनियन के सपोर्ट में प्रदर्शित करने वालों के दरमियान में हो सकता है कि टेंशन ज्यादा बढ़ जाए, ठीक है। Police said Rodriguez, who was once affiliated with a far-left group but had no previous run-in with the law। पुलिस ने कहा है कि रॉड्रिगेज, जो के, देखिए कॉमा लगा के फिर उसके बारे में बतलाया कि कौन था,
ओके अब यहां से एक्चुअल में पुलिस से रॉजर्स शॉट एंड ग्रुप, यहां से अब बीच में वो कौन है उसके बारे में कैसे लगाया, तो आपको बार बार जब आपको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि लैंग्वेज का माइंड क्या है। पुलिस ने कहा है रॉजर्स जो कि था एक मर्तबा यानी कभी अफिलिएटेड विद द फार लेफ्ट, फार लेफ्ट बोलते हैं एक खतरनाक ग्रुप, फार लेफ्ट जो कि मुतशद्दिद है ना, फंडामेंटलिस्ट, बहुत खतरनाक ग्रुप से एफिलिएटेड जुड़ा हुआ था, बट लेकिन हैड नो प्रीवियस रन इन विद द लॉ, यानी नहीं बट रखता है नहीं पहला, यानी पहले नहीं रखता था रन इन विद द लॉ, रन इन विद दोस्तों रन इन का मतलब होता है विद द लॉ, यानी कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है उसका, यानी लॉ से पुलिस से कभी उसका टकराव नहीं हुआ है। ही वॉज जस्ट यानी वो बस ग्रुप से जुड़ा हुआ था लेकिन इस तरह का क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। देखिए दोस्तों पूरा फ्रेज है दोस्तों। हाँ अब पुलिस यहां से कॉमा लेंगे, अब लिखे शॉट क्या है, गोली चलाई किस पे, एट अ ग्रुप ऑफ 4 पीपल, 4 लोगों के ग्रुप पर, विथ अ गन, गन से, ठीक है, फैटली हिटिंग द 2 विक्टिम्स, 2 शिकारियों को हिट करते हुए, फैटली बोलते हैं बुरी तरीके से, है ना, फैटली बोलते हैं बुरी तरीके से मारते हुए, इतनी तरीके से मारा दोस्तों। फैटली उसी वक्त यूज करेंगे जब मर करके, जब गोली चलाई हो और मर गया हो, है ना, उस टाइप पे यूज करेंगे। ये ट्रांसलेशन है दोस्तों, इसको आप पूरे तरीके से आप ले लिए दोस्तों ताकि और आपके लिए अच्छा हो, ठीक है। 2 इजरायली दूतावास कर्मचारियों को गोली मारी, जगह व्हाइट हाउस से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर पर है, ठीक है। पुलिस रियासत में फ्री पैलेस्टाइन के नारे लगाए। इसी तरीके से देखिए अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा, यह भयानक हत्याएं जो यहूदियों से नफरत पर आधारित हैं, बेस्ड ऑन, देखिए कैसे है, अब बंद होनी चाहिए नफरत और कट्टरता की अमेरिका में कोई जगह नहीं है ना। ये सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी दोस्तों। ये देखिए फ्रेजल वर्ब, टेकन इनटू कस्टडी, अरेस्टेड बाय ने पुलिस के जरिए गिरफ्तार किया गया, एग्जांपल है उससे पुलिस ने गिरफ्तार करे, ही वाज टेकन इनटू कस्टडी। सेकंड फ्रेज है शूट एट, जिसका मतलब होता है गोली चलाना, जैसे बोलते हैं सुरक्षा कर्मियों ने महिला पर गोली चलाई, द गार्ड शॉट एट द वुमन। ईडीएम से देखिए जस्ट 2 किलोमीटर्स फ्रॉम, यानी संग्रहालय व्हाइट हाउस से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है, द म्यूजियम इज जस्ट 2 किलोमीटर्स फ्रॉम द व्हाइट हाउस। फोर्थ फ्रेज है विद द इंटेंशन ऑफ, जैसे बोलते हैं उसने सगाई की योजना से अंगूठी खरीदी, ही बोट द रिंग विद द इंटेंशन ऑफ प्रपोजिंग। स्टेप अप बोलते हैं बढ़ाना, दूतावासों ने सुरक्षा बढ़ाई, एम्बेसीज स्टेप्ड अप द सिक्योरिटी, ये सेकंड फॉर्म है दोस्तों। बिलोंग टू होता है जैसे वो समर्थन समूहों से जुड़े थे, दे बिलोंग टू एडवोकेसी ग्रुप, ओके। रन इन विद द लॉ बोलते हैं उसका कानून से पहले कोई पंगा नहीं था, ही हैड नो रन इन विद द लॉ, कानून से मतलब पुलिस वालों से, ठीक है। इसी तरह एग्जांपल है दोस्तों, उसने एक समूह पर गोली चलाई, ही शॉट एट अ ग्रुप, फायर जैसे शॉट एट अ ग्रुप, फायर एट अ गन पीपल। ये एक एग्जाम है, बिल्डिंग अ ब्रिज बिटवीन कम्युनिटीज, उन्होंने अरबों और यहूदियों के बीच संबंध सुधारने की कोशिश की, दे ट्राई टू बिल्ड ब्रिजेस बिटवीन अरब्स एंड द जूस, संबंध सुधारना, रिलेशनशिप अच्छाना, इसके लिए भी आप कैसे नाइस फ्रेजेस यूज कर सकते हैं दोस्तों। फाइट टू द अटमोस्ट, हमें यहूदी विरोधियों का डटकर मुकाबला करना होगा, देखिए किस तरह कितना शानदार फ्रेज दोस्तों, वी मस्ट फाइट एंटीसेमिटिज्म टू द अटमोस्ट, यानी पूरी तरीके से पूरी जान लगा के, टू द अटमोस्ट यहां पे आप लगाएंगे, देखिए। उसके बाद है दोस्तों अमेरिका में नफरत और कट्टरता की कोई जगह नहीं है, these have no places in the USA, ठीक है। रेडिकल इंटेंस है, खतरनाक नफरत और कट्टरता, एक्सट्रीम पॉलिटिकल बिलीफ्स, ठीक है। ये गोलाबारी तनाव बढ़ा सकती है, ठीक है। फ्यूल टेंशन का मतलब होता है बढ़ाना, टेंशन को बढ़ाना, जैसे द शूटिंग में फ्यूल टेंशन, तनाव बढ़ाना। दोस्तों मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और अगर आपको कुछ और चाहिए तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट पे बताएं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड हैव अ गुड लाइफ, बाय, टेक केयर।